एटीएम मशीन बेस एक कोड बनाया है जैसे कि एटीएम मशीन वर्क कैसे करती है। इसे हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है इसका। देन थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें है एंटर योर पिन। सपोज मेरा पिन है 1 2 3 4 एंड एंटर। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चेक बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉल एंड एग्जिट। सपोज मैं चेक बैलेंस करता हूँ कि मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट इस टाइम प्रेजेंट है, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा एंटर योर चॉइस यानी नंबर 1 एंड एंटर। तो टोटल बैलेंस है 100। सपोज इसमें मैं अपना बैलेंस डिपॉजिट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इस टाइम टोटल बैलेंस जो प्रेजेंट है वो है 100। अब मैं इसमें डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो प्रेस करना पड़ेगा 2, प्रेस 2 एंड एंटर। एंटर योर डिपॉजिट अमाउंट। तो इसमें अपना डिपॉजिट अमाउंट डालना है। सपोज मैं अपना 2000 इसमें अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो 2000 एंड एंटर। देन डिपॉजिट सक्सेसफुली एंड न्यू बैलेंस 3000। सपोज मैं इसमें बैलेंस कुछ विड्रॉल करना चाहता हूँ तो प्रेस करना पड़ेगा 3 एंड एंटर। एंटर विड्रॉल अमाउंट, मैंने विड्रॉल करना है 100। सपोज मैंने इसमें विड्रॉल जो मनी करी है 100 करी है एंड एंटर। अब मेरा जो विड्रॉल इज सक्सेसफुली एंड रिमेनिंग बैलेंस, जो बैलेंस बचा है वो है 2900 यानी 2900 रुपये। तो ये सिंपल बेस कोड है। मैं आपको इसको पूरे कोड को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि 1 बाय 1 ये कोड कैसे बना है, कैसे वर्क कर रहा है। हेलो गाइस, वी हैव क्रिएटेड एटीएम मशीन कोड। आज हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे जो वर्क करेगा बेस ऑन एटीएम मशीन, जो वर्क करेगा बेस ऑन एटीएम मशीन। यानी कि एटीएम मशीन जिस तरीके से वर्क करती है, जिस कोड पे वर्क करती है, वैसे ही एक सिमिलर टाइप का यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज में हम एक कोड बनाएंगे। जैसे कि एटीएम मशीन में हम चेक बैलेंस कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, मिनी एक कोड है एटीएम मशीन का। तो हम इसमें आपको 1 बाय 1 समझाएंगे कि इसमें मतलब कौन सा यूज़ करा है, क्या चीज़ यूज़ करी है, क्या नहीं। तो इसमें सबसे पहले हमने एक एटीएम मशीन कोड, एटीएम मशीन नाम का एक फंक्शन बनाया है, जो है हमारा एटीएम मशीन नाम का एक फंक्शन बनाया है। एंड इसमें इनिशियल बैलेंस, मैंने बैलेंस नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने इनिशियल बैलेंस मेरा 1000 है। एंड मैंने एक पिन क्रिएट करा है, पिन मेरा है 1 2 3 4 बैंक एटीएम। उसके बाद हमने इनपुट में एक मैसेज दिया है, वेलकम टू पाइथन बैंक एटीएम। एंड यूजर से एक इनपुट लिया है, प्लीज एंटर योर पिन। उसके बाद कंडीशन चेक करी है, इफ अगर यूजर द्वारा जो एंटर किया गया है पिन, अगर वो नॉट इक्वल आता है जो हमने इनिशियलाइज किया है पिन के, देन वो पिन हमारा इनकरेक्ट है। एंड उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। एंड उसके बाद हमने एक वाइल लूप का यूज़ करा है, वाइल लूप ट्रू। यानी वाइल लूप जो चलेगा, जो वाइल लूप है वो इनफाइनाइट टाइम वाइल लूप चलेगा। उसके बाद हमने प्रिंट कराया है एटीएम मेन्यू। यानी एटीएम मेन्यू में जो बटन होते हैं, चेक बैलेंस, जो ऑप्शन हमें मिलते हैं, चेक बैलेंस, डिपॉजिट मनी, विड्रॉल मनी एंड एग्जिट। फिर हमने यूजर से फिर एक चॉइस ली है, एंटर योर चॉइस 1 to 4। यानी कि जो यूजर चॉइस करेगा 1 से लेकर 4 तक ही नंबर चॉइस करेगा। इफ़ यदि चॉइस जो यूजर ने चॉइस करा है वो इक्वल आता है 1 के, यानी कि 1 में हमारा जो चॉइस 1 में हमने इनपुट क्या दिया दे रखा है, प्रिंट क्या करा रखा है, चेक बैलेंस। यानी कि हमने यहाँ प्रिंट करा दिया बैलेंस को। उसके बाद अगर एल्स इफ, यानी कि चॉइस की वैल्यू आती है 2, तो 2 में हमने क्या प्रिंट करा है, डिपॉजिट। तो यानी कि मनी डिपॉजिट करेगा। तो डिपॉजिट करना यानी कि मनी वो जमा कर रहा है, यानी जो इनिशियल बैलेंस है उसमें जो उसने मनी जमा करी है उन दोनों का कंबाइन होके रिटर्न होके वो बैलेंस आ जाएगा। यानी कि दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को ऐड करना है। देन अमाउंट इक्वल टू, यानी कि यूजर ने अमाउंट डाला है जो वो जमा करने वाला है। अमाउंट हमारा इंट में भी हो, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट मैंने फ्लोट में अमाउंट को एंटर कराया है। इनपुट में दिया है एंटर योर डिपॉजिट बैलेंस। मैंने इनपुट में एक मैसेज प्रिंट कराया है, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। एंड इफ अमाउंट अगर मेरा ग्रेटर देन होता है 0 से, अगर अमाउंट मेरा ग्रेटर देन होता है 0 से, देन
मेरा जो बैलेंस है वो इंक्रीमेंट हो जाए एंड बैलेंस में अमाउंट ऐड हो जाए, बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट, एंड प्रिंट करा दे जो बैलेंस मेरा अमाउंट जमा हुआ है, एंड प्रिंट हो जाएगा डिपॉजिट इज सक्सेसफुली। एंड एल्स प्रिंट करा दे इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट। एल्स इफ अगर चॉइस मेरी इक्वल टू हुई 3 के, देन ये 3 उसने चॉइस करा है 3 नंबर्स, यानी 3 में हमारा रखा है विड्रॉल करा रखा है 3 में मेरा क्या है विड्रॉल, यानी कि अब की बार हमें बैलेंस जो करना है विड्रॉल यानी कि निकालना है। तो निकालने के लिए जो इनिशियल बैलेंस है जो टोटल बैलेंस है उसमें से जितना बैलेंस निकलेगा उसको माइनस करना है। इफ़ यदि जो मेरा अमाउंट है वो ग्रेटर देन हुआ 0 से एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हुआ बैलेंस के, देन बैलेंस को डिक्रीमेंट करेंगे अमाउंट से, यानी बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, एंड टोटल बैलेंस को अमाउंट को प्रिंट करा देंगे एंड विड्रॉल इज सक्सेसफुली। देन अगर चॉइस की वैल्यू इक्वल टू हुई 4 के, देन उसमें हम एक इनपुट देंगे, इनपुट में एक मैसेज देंगे थैंक यू फॉर यूजिंग पाइथन बैंक ATM गुड बाय, एंड वहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। एल्स अगर उसने 1 से लेके 4 तक नंबर में से कोई सा चॉइस में अलग रखा, जैसे फॉर एग्जांपल 5 6 रखा, तो उसके लिए एक मैसेज प्रिंट कराएंगे इनपुट में इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन, एंड ATM मशीन को लास्ट में हमने कॉल कर दिया।